अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पर जलवा फरोज़ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत उस्तादे मन आपके दिलों की धड़कन हुजूर सैयदी शाह ऐनुल हुदा क़ादरी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ुयूदा, दीगर उलमाए दवील एहतराम, असातिज़ाए मदारिस, अइम्माए मसाजिद, शुअराए अहले सुन्नत, नक़ीबे अहले सुन्नत मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा। आशिक़ाने खैरुल अरबी वल अजम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका बेस थोड़ा बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और लाखों दुरूदो सलाम हो उस नबी मुअद्दम पर जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। तकरीबन 9:30 बजे से लेकर अब तक आप धूप की तपिश को बर्दाश्त करते हुए ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए बैठे हैं। एक से बढ़कर एक आवाज़ के मालिक और उनकी आवाज़ के जादू से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मुझसे पेशतर एक मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, और मेरे बाप आपको इंशाअल्लाहुल करीम आपके पीरो मुर्शिद की ज़बाने तर्जमान से निकले हुए हसीन कलिमात को अपने दिलों तक पहुँचाना है। थोड़ी देर के लिए हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। जो आपके पीर हैं वो मेरे उस्ताद हैं, तो बचपन में इनके सामने सबक सुनाया करता था। कुछ सालों के बाद फिर से सबक सुनाने हाजिर आ गया हूँ। पहले जब सबक याद नहीं हुआ करता था तो इस्लाह फरमाते थे, और आज भी यकीन है कि सबक अगर दुरुस्त ना होगा तो इस्लाह फरमाएंगे। और आप जिस पीर के दामन से वाबस्ता हैं, सिर्फ एक जुमला कहूँगा और मैं देखूंगा कि लोग वहाँ तक पहुँचे या नहीं। वो शेर आपने सुना है ना कि किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, हम अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। और जिस पीर के दामन से आप वाबस्ता हैं, पूरा नाम क्या है बताएं आप? पीर का पूरा नाम क्या है? सैयद ऐनुल हुदा। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है? सैयद सीन या दाल 3, ऐन या नून कितने हुए? 6, अलिफ लाम हा दाल या
11 हरूफ पर मुश्तमिल ये नाम इस बात की जमानत देता है कि लोगों, जो तुम मुझसे वाबस्ता हो, दरबार गौसियत से वाबस्ता हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाम की तासीर तो होती है ना, नाम के मानी अपनी जगह, ऐनुल हुदा हिदायत का चश्मा, और दरबार गौसे आजम से बढ़कर हिदायत का चश्मा किसका होगा? जिनकी बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान भी 56 रातें गुजार कर आए और कहें, बड़े पीर मुझे बगदाद की सल्तनत दे दें, बगदाद की विलायत दे दें, बगदाद की ताजदारी दे दें। तो गौसे पाक फरमाए, नहीं, ये इलाका तो हमने उमर शिहाबुद्दीन के हवाले कर दिया है, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान सुपुर्द करता हूँ। तो ऐनुल हुदा हिदायत का चश्मा, और जिस चश्मे से सैराब, ये जिस चश्मे से खुद सैराब हो रहे हैं, उसी चश्मे की धार से आपकी धार मिला रहे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपके पीर को सलामत रखे, कादरी आस्ताने को सलामत रखे। सारी दुनिया कादरी आस्ताने की भीख खाया करती है। आपके पीर दरिया के किनारे जा रहे हैं, दरिया के किनारे पीर जा रहे हैं। देखें कितने लोग जुमला कैच करते हैं। दरिया के किनारे आपके पीर जा रहे हैं, उनके साथ चंद मुरीदीन हैं। फैजी साहब, चंद मुरीदीन हैं, चंद मुरीदीन साथ में। आपके पीर और मुर्शिद ने एक पत्थर लिया और दरिया में फेंका। एक से पूछा ये पत्थर दरिया में क्यों डूबा? पत्थर गया दरिया में, पूछा पत्थर दरिया में क्यों डूबा? एक ने जवाब दिया कि वजनी था इसलिए डूब गया। दूसरे से पूछा क्यों डूबा? उसने जवाब दिया कि दरिया में पानी ज्यादा था, भारी चीज उसमें डूब जाती इसलिए डूब गया। तीसरे से पूछा दरिया में पत्थर क्यों डूबा? उसने जवाब दिया कि चूंकि दरिया का काम ही है कि जो उसके अंदर आता है वो उसे डुबा देती है, इसलिए डूब गया। लेकिन मुरीद मुरीद होता है, मुरीद होता है। किसी मुरीद को हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो का सदका मिल जाए, किसी मुरीद को अगर ख्वाजा अमीर खुसरो का सदका मिल जाए और ख्वाजा अमीर खुसरो जैसा किसी का मुरीद मिल जाए, तो फिर उस मुरीद से पूछा कि बताओ कि दरिया में पत्थर क्यों डूबा? जवाब देने वाले ने कहा था कि भारी चीज है इसलिए डूबा, दरिया का डुबाना काम है इसलिए डूबा, दरिया में गया इसलिए डूबा। लेकिन एक मुरीद खास ने जब पूछा कि बताओ दरिया में पत्थर क्यों डूबा, तो बरजस्ता कहता है, मेरे पीर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तो बस इतना जाना कि जो आपके हाथ से छूटा वो डूब गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर सैयद ऐनुल हुदा साहब क़िबला, हजरत सैयद शागिल इमाम साहब क़िबला। आय हाय हाय, क्या नुक्ता है हुजूर, वाह। वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर सा है और मैं इस मुख्तसर से वक्त में मैंने कहा ना सबक सुना रहा हूँ, और इंशाअल्लाहुल करीम बचपन में भी सबक सुनाया करता था, आज भी सुना रहा हूँ। उस वक्त भी शाबाशी मिलती थी, इंशाअल्लाह आज भी शाबाशी मिलेगी। आपने दुआ फरमाई थी, पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा डिले देंगे, आवाज खींच रहा है। मेरा दिल तो नहीं था वो पढ़ने के लिए, लेकिन हसन फैजी साहब को देखकर जी चाहता है कि पढ़ूं। एकदम पढ़ना है उसको, पढ़ना ही है, तमन्ना लिए लोग बैठे हैं। न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है। बहुत बहुत आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है। कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। पीछे वाले हाथ उठा दे, मैं समझूंगा ज़बान हिला रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। न मैं मदीने में अजनबी हूँ, न कुए सरकार अजनबी है। कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। अब जो जिस पीर से मोहब्बत करता उस पीर को नजरों में समाए,
और जो इस पीर से मोहब्बत करता उस पीर की जानिब अपनी निगाह टिका ले और शेर देखे। न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है, मगर ये कहती है इनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद सागिल साहब किबला, पीरे तरीक़त सैयद ऐनुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर। न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुए सरकार अजनबी है, कसम है निस्बते गुलामी ये खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है, मगर ये कहती है इनकी निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। न छेड़ तकरार कुफ्र और ईमान, न थाम नजदी मेरा गिरेबा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। न छेड़ तकरार कुफ्र ईमा, न थाम नजदी मेरा गिरेबा, तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा। जिसका वजीफा होगा वो बोलेगा मेरा वजीफा, मेरा वजीफा। क़यामत के दिन इंसान का जिस्म होगा और उसके जिस्म का हर पार्ट अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। जबान से झूठ निकला तो आप न चाहेंगे फिर भी जबान बोलेगी कि इसने झूठ बोला है। कानों से गलत सुना तो आप कुछ न बोलेंगे लेकिन कान बोलेगा कि इसने झूठ सुना है, गलत सुना है। हाथ आप कुछ न चाहेंगे लेकिन हाथ गवाही देंगे कि इसने अल्लाह तेरी नाफरमानी के लिए हाथों को आगे बढ़ाया है। आप कुछ न चाहेंगे लेकिन आपके कदम बोलेंगे कि इसने अल्लाह तेरी नाफरमानी में कदम आगे बढ़ाए हैं। अब मैं देखूं कि अपने हाथों को कौन गवाही के लिए तैयार करे कि कल क़यामत का दिन होगा, रब की बारगाह में हाजिरी दी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और इसी मातहत बंदों की नेकियां उनकी निगाहों के सामने, बंदों के गुनाह उनकी निगाहों के सामने। अब मैं देखूं कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में कौन अपने हाथों को मुस्तफ़ा के नाम पर बुलंद करके वहां रब की बारगाह में गवाही के लिए तैयार कराता है। हाथों को बुलंद करके हर लम्हा, हर लहजा, हाथों को बुलंद करके हर जबान से एक ही जुमला निकले, मेरा वजीफा, मेरा वजीफा। सुभान अल्लाह, मेरा वजीफा नबी नबी है। हाथों को गवाही के लिए मेरा वजीफा, मेरा वजीफा, मेरा वजीफा। कौन नबी, कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बेसे कामिल बुरहान नबी, तैसे ततहीर की जान नबी, जैसे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, है जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, ऐसे हक की तस्वीर नबी, कैसे खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, साल से ज़हनी आस नबी, राज से रहबर अराल नबी, सा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक दिक्र नबी, साथ से दामिन फिक्र नबी, तासे तरफैन में नूर नबी, साथ से पुरनूर ज़ुहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक है नबी, कैन से गनी मुगनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, है काफ से काबा नबी नबी, करलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फ़ज़ा है नबी, मीम से मोहम्मद नाम नबी, नून से नूर क़ुराबी नबी, वो से चेहरे व दुहा नबी, या से अब्दुल्ला असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी चांद नबी। हम सुन्नी की पहचान, हम सुन्नी की पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद शागिल इमाम हैदराबादी। आय हाय हाय वाह। मेरा वजीफा जिसका होगा वो बोलेगा मेहमान तकलीफ न करे, आशिक रसूल इश्क मुस्तफा में डूब कर अपने हाथों को बुलंद करके बोले मेरा वजीफा, मेरा वजीफा, मेरा वजीफा।
कौन नबी कौन नबी कौन नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूसर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, काजी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, पाकी भी नबी के कदमों में, मिस्री भी नबी के कदमों में, शामी भी नबी के कदमों में, इराकी नबी के कदमों में, ईरानी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हमारा पीर नबी के कदमों में। अरे नारा 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 हो जाए। वाह माशाअल्लाह वाह। हर सिमत फजा में नबी नबी आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फजा में बुलंद आवाज से, हर सिमत फजा में प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में, कौन नबी कौन नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बूजर भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, हिंदी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़िए की चहक में नबी नबी, मौसम की धनक में नबी नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर आशिक की है नात नबी, कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी। कौन नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, महताब नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी, मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरा ख्वाजा बोले नबी नबी, है रजा की ज़बान पर नबी नबी, अनवार के लब पर नबी नबी, सैयदना बोले नबी नबी, हर गौस का बेटा हर गौस का बेटा बोले नबी नबी, कौन नबी कौन नबी, सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, हैदर का आका नबी नबी, बूसर का आका नबी नबी, तलहा का आका नबी नबी, हमजा का आका नबी नबी, ज़हरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, भटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी, यतीमों का मावा नबी नबी, मुफलिस का मलजा नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, किबले का किबला नबी नबी, काबे का चौहर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, काबे का सेवर नबी नबी, काबे का कौहर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, कौन नबी कौन नबी, याद रखे नजदियत वहाबियत देवबंदिया, तू कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर, बुलंद आवाज से है कब्र के अंदर, है कब्र के अंदर, कौन नबी 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 की जिसे भी सदा पसंद नहीं, है कब्र के अंदर, नबी 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 की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं, नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं, अजीब बावलेपन का शिकार है नजदी, शिफा भी चाहिए और खाके शिफा पसंद नहीं, है हक परस्त तो इकरार करके जिंदा है, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, हर ज़बान से ये जुमला निकले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर मेरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। पढ़े दुरूद पाक, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन नहनु इबादु मुहम्मदिन। कुरान की एक बड़ी मशहूर आयत करीमा, रब इरशाद फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो तुम्हारे दरबार तशरीफ ले आए। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर वो तुम्हारे दर पे आकर अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगे। अरे रसूल, तुम भी इनके लिए अपनी ज़बान से मगफिरत की दुआएं कर दो, यानी शिफात कर दो। फिर नतीजा क्या निकलेगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अरबी जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, हर्फ ताकीद के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम जरूर पाओगे कि अल्लाह ने उन बंदों के गुनाहों को माफ भी कर लिया और उनकी तौबा को कबूल भी फरमा लिया। इसका सीधा सा तर्जमा होगा कि अगर नफ्सों पे जुल्म हो जाए, मतलब कि आपसे गुनाह सरजद हो जाए, तो दरबार रिसालत में हाजिरी दे दे। दरबार रिसालत पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह की रहमतों को झिंझोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मगफिरत की खैरात मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस दरबार पे खड़े होकर तुमने रब से मांगा, जिस दरबार पे खड़े होकर तुमने रब की बारगाह में हाथ फैलाया, उस दरबार वाले रसूल से भी रब ने कहा, बंदे जब तुम्हारे दर पे आ ही गए हैं, मेरे महबूब जब मेरे बंदे तुम्हारे दर दौलत पे हाजिर आ ही गए हैं, मेरे महबूब ये भटके हुए लोग थे, ये गुनाहों के अड्डे पे अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, इन्होंने नाफरमानियों में अपने शबो रोज को बिता दिया है, जिन्होंने चोरियां करके, जुल्म करके, तशद्दुद करके, बर्बरियत करके लोगों पे जुल्म सितम ढाने के बाद अपने नफ्सों पे जुल्मों के पहाड़ तोड़ डाले हैं। गुनाहों के नीचे चूर चूर हैं, गुनाहों से दबे कुचले हैं, गुनाहों के नीचे इनकी जिंदगी सिसकियां ले रही है। मेरे महबूब तेरे दरबार में, तेरी दर दौलत पर, तेरी चौखट पर, तेरी दहलीज पर मेरे महबूब तेरे आस्ताने की भीख लेने हाजिर हो गए, और आस्ताने की भीख लेकर तेरी बारगाह में खड़े होकर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा है तो जालिम, है तो जाबिर, है तो झूठे, है तो गुनहगार, है तो खताकार, है तो सियाहकार, लेकिन महबूब तेरे दर पे आए हैं, मांगते मुझसे हैं। मेरे मुस्तफा तू भी इनके लिए लब हिला दे, तू भी इनके लिए जबान खोल दे, तू भी इनके लिए लबों को जुम्बिश दे दे। मेरे मुस्तफा तेरे चेहरे बद्दुहा की कसम, जब तू जबान से इनके लिए बख्शिश की दुआएं करेगा तो रब इनके गुनाहों को माफ भी फरमाएगा और इनकी तौबा को भी कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, खानदाने अहले बैत। वाह वाह वाह। गुनाह हुआ, हुजूर के दरबार में जाए, दरबार रिसालत पे खड़े होकर रब की बारगाह में माफी मांगे। अब आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुदा ने मुस्तफ़ा से कह दिया है, मुस्तफ़ा जब आ जाए तो तू बख्शिश की दुआ कर दे, तू बख्शिश की दुआ कर दे। और हुजूर जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा ले, उसे कौन रोक सकता है? अल्लाह ने कहा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुम जरूर पाओगे कि अल्लाह ने उनकी तौबा को भी कबूल कर लिया और उन पर रहमतों की बरसात भी फरमा दी। सवाल ये उठता है कि अमीर बोलेगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने मदीने का टिकट ले लिया, है ना? रईस बोलेगा मैंने गुनाह किया, मैं मदीने के टिकट पर मदीना पहुंचकर हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह से मगफिरत की भीख मांगूंगा। गरीब क्या करेगा?
गरीब क्या करेगा, मुफलिस क्या करेगा, बेचारा क्या करेगा, लाचार क्या करेगा, मजबूर क्या करेगा। जो एक वक्त खाता है एक वक्त के लिए फिक्रमंद रहता है, दो वक्त खाता है दूसरे दिन के लिए फिक्रमंद रहता है। जिसके घर में जवान बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, जिसका एक बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बेटा रोजगार के लिए मारा मारा फिर रहा है, जिसकी जिंदगी के शबो रोज परेशानियों में मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं, वो बोलेगा मेरे गांव का, मेरे पड़ोस का, मेरे मोहल्ले का रहने वाला अमीरजादा था, उसने कुरान की इसायत पर अमल करते हुए दरबार रिसालत की हाजिरी लाखों का टिकट लेकर पहुंच गया। मैं गुनाहगार भी हूं लेकिन गरीब भी हूं, मैं गुनाहगार भी हूं लेकिन मजबूर भी हूं, मैं गुनाहगार भी हूं लेकिन मुफलिसी का शिकार भी हूं, मैं गुनाहगार भी हूं लेकिन गुर्बत का मारा भी हूं। मेरे पास इतने रुपये नहीं कि मैं अपने बच्चों के पालन पोषण का इंतजाम कर सकूं। मैं दरबार रिसालत की हाजिरी कहां से हासिल करूंगा? लोगों, अपने सीने पर हाथ रखकर जुमले महफूज कर लेना। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दर पे जाकर कोई मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। उलमा फरमाते हैं कि जो मदीना जाने की इस्तिताअत और सलाहियत नहीं रखता, किसी मुस्तफा के घर वाले आले रसूल के दर दौलत पर जाकर अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत की भीख मांगे, खानदान मुस्तफा का चश्मो चिराग अगर उसकी बख्शिश के लिए दुआ करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को जरूर माफ फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं है तो इनके पास चले आओ, तो इनके वालिद के पास चले जाओ, उससे ज्यादा है तो इनके पीर के पास चले जाओ, उससे ज्यादा है तो वो जिस खानका की खैरात बांट रहे हैं वहां चले जाओ, उससे ज्यादा है तो अजमेर चले जाओ, उससे ज्यादा है तो बगदाद चले जाओ, उससे ज्यादा है तो मुस्तफा के दरबार में चले जाओ। कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की खैरात लुटाने वाले, अपने महबूब की भीख लुटाने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कारवाने इश्क की खैरात लुटाने के लिए रब्बे कायनात ने मुस्तफवी घरानों को जगह जगह पे रख दिया है। अगर दरबार मुस्तफा न जा सके, मुस्तफा की आल के दर पे आओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अब आए हुजूर अकरम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शिफात के हवाले से दो चार बातें कह के अपनी गुफ्तगू को समेट। इजाजत हजरत। ये तो जैसी जड़ होती है ना, जड़ जैसी होगी शाख वैसे ही फूटेगी, है ना। और निस्बतों का तो हाल ये है, निस्बतों का हाल ये है कि एक कपड़ा जब तक दुकान में थान में लपेटा होता है उठाकर फेंकते रहते हैं, लेकिन कपड़े की कटिंग अगर कुरान का जुज़दान बन जाए, उसी कपड़े को आंखों से बोसा लगाते हैं, है ना। निस्बतों का हाल ये है कि गांधी जी की फोटो अगर पेपर में छपे तो रोड पर पड़ा हुआ नजर आ सकता है, कोई हाथ नहीं लगाए, पेपर न्यूज़पेपर पड़ा साइड में रख जाए, लेकिन गांधी जी की फोटो अगर नोट की शक्ल में आ जाए तो चूंकि निस्बत उस पर गवर्नर की मुहर के साथ, तो आप उसे जेब की जीनत बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो निस्बतों का हाल तो यह है कि जैसी जड़ होती है वैसी शाख निकलती है, ठीक। और खुशबू जहाँ होती है वहाँ बिखर ही जाती है। खुशबू को बताया नहीं जाता कि मैं कौन सा फूल हूँ, मैं किस कदर किस गुलिस्ता से बाहर आया। गुलशने कादरियत को परवरदिगार आलम सारी ज़िंदगी सलामत रखे। ये है तो फिर समझें कि दुनिया में कादरी फैज़ान जारी और सारी। कुरान की इस आयत करीमा के पेश नज़र जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, उलमा इकराम फरमाते चूँकि ये महफिल जुमला अहले ख़ानदान की तरफ से की जा रही है और ख़ानदान के उन तमाम मरहूमीन की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं की जाने वाली हैं, इनके इसाले सवाब के लिए। तो छोटी सी चंद बात 10 से 15 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जन्नतियों को जन्नत भेज दिया जा चुका होगा। जन्नती अपने आमाल के बल पर, अपनी नेकियों के बल पर, अल्लाह की रहमतों के बल पर, अल्लाह ने जिन्हें बिला हिसाबो किताब माफ कर दिया हो, रब तबारक व तआला जिसे चाहे माफ करे, जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे। जहन्नमियों को जहन्नम भेज दिया गया होगा।
जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, जन्नती जन्नत में चले गए होंगे। अब ऐसे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं रब तबारक व तआला के अर्श के नीचे सजदे में चला जाऊंगा। तवज्जो रखें, सजदे में चला जाऊंगा। रब की ऐसी हम्दो सना बयान करूंगा कि जैसी हम्दो सना उससे पहले किसी के ज़हन व फिक्र में भी नहीं आई होगी। मैं रब की ऐसी हम्दो सना बयान करूंगा कि जैसी हम्दो सना किसी की ज़बान से जारी नहीं हुई होगी। मैं जो हम्द करूंगा उस दिन उससे पहले किसी ने वैसी अल्लाह की तारीफ नहीं की होगी। जुमले पे तवज्जो रखें। हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैं सजदे में रहूंगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब सर को उठाइए, सवाल कीजिए, आपके सवाल पर अता किया जाएगा। आप शिफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सजदे से सर उठाऊंगा, अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब जाओ, जहन्नम की तरफ जाओ। जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखा दो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जहन्नम के करीब जाऊंगा, सर के बाल को पकड़कर उन जहन्नमियों को बाहर निकालूंगा। हुजूर फरमाते हैं कि वो कोयले के मानिंद काले हो चुके होंगे, स्याह हो चुके होंगे, जलकर बिल्कुल काले हो गए होंगे। मैं उनके ऊपर आबे ज़मज़म या आबे कौसर फरमाया कि उस पानी के छिड़काव उन पर करूंगा, उनकी असली रंगत वापस आ जाएगी। फिर मैं उन्हें लेकर जन्नत की जानिब चलूंगा, मैं उन्हें जन्नत का रास्ता दिखा दूंगा, जन्नत पहुंचा दूंगा। फिर मैं वापस आऊंगा, अर्श इलाही के नीचे फिर सजदे में चला जाऊंगा। मेरा रब, मैं अपने रब की हम्दो सना ऐसी बयान करूंगा जैसी हम्दो सना उससे पहले किसी ने न की होगी। मेरा रब मुझसे खिताब फरमाएगा, मेरे महबूब सर को उठाइए, सवाल कीजिए, अता किया जाएगा, शिफात कीजिए, कबूल की जाएगी। मैं अपने सर को उठाऊंगा, अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब जौ के दाने के बराबर बख्श दिया। क्या बात करते हो? अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अर्ज करेंगे, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत। इरशाद खुदाबंदी होगा, मेरे महबूब जाओ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा दो। हुजूर फरमाते हैं, मैं जहन्नम के करीब जाऊंगा, उन्हें सर के बाल पकड़कर बाहर खींचूंगा। वो कोयले के मानिंद काले हो चुके होंगे, मैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव करूंगा, फिर उन्हें लेकर जन्नत तक पहुंचा दूंगा। फिर मैं वापस अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के लिए अर्श इलाही के नीचे सजदरेज हो जाऊंगा। रब की हम्दो सना ऐसी करूंगा जैसी हम्दो सना उससे पहले किसी ने न की होगी। अल्लाह मुझसे इरशाद फरमाएगा, मेरे मुस्तफा सरे नियाज उठाइए, सवाल कीजिए, दिया जाएगा, शिफात कीजिए, कबूल की जाएगी। मैं सजदे से सर उठाऊंगा, अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे मुस्तफा जाओ, जहन्नम की जानिब जाओ, जिसके दिल में देखो राई के दाने के बराबर भी नहीं, राई के दाने से कम भी अगर ईमान है तो उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का दाखिला दे दो। हुजूर फरमाते हैं, मैं फिर जहन्नम के करीब जाऊंगा, सर के बाल पकड़कर बाहर खींचूंगा, पानी का छिड़काव करूंगा, उनकी असली रंगत वापस आएगी, ले जाकर उन्हें जन्नत तक पहुंचा दूंगा। फिर वापस आऊंगा, फिर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में चला जाऊंगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे मुस्तफा इरफा रासक सल तो था, ऐ मेरे मुस्तफा क्या बात है, सरे नियाज को उठाइए, आपके सवाल पर अता करूंगा, आपकी शिफात पर कबूल, आपकी शिफात पर अता करूंगा, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, मैं फिर सजदे से सर को उठाऊंगा, मेरा रब मुझसे मुखातब होगा, मेरे मुस्तफा बात क्या है, मेरे मुस्तफा बात क्या है। बार बार ये सजदे में, बार बार ये सजदे में, मैं हदीस का मफहूम समझा रहा हूँ, बार बार ये सजदे में, मैंने चौके दाने के बराबर बख्श दिया ना, मैंने राई के दाने के बराबर बख्श दिया ना, मैं राई के दाने से कम वालों को बख्श दिया ना। ये मफहूम हदीस है। अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे, मालिक अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम में हैं, जिनका ईमान तो है लेकिन राई के दाने की हद तक नहीं पहुंचता है। अल्लाह की रहमत मौजे मारेगी, उसे तो मुस्तफा की रज़ा चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे मुस्तफा जाओ, जहन्नम की जानिब जाओ, देखो तो सही कि जिसने जिंदगी में एक बार भी कलमा पढ़ा है उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का दाखिला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान अहले बैत। आय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम,
खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। अब यहाँ पर सबक सुना रहा हूँ इस्लाह के लिए। यहाँ पर हुजूर ने फरमाया कि मैं अर्श के नीचे सजदे में जाऊंगा, अल्लाह की ऐसी हम्द करूंगा जैसी हम्द किसी ने नहीं की होगी। मेरा रब मुझसे मुखातिब होगा, कहेगा मेरे महबूब सर को उठाओ, जो कहोगे पूरा किया जाएगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा मालिक मेरी उम्मत, अल्लाह कहेगा जाओ जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है उसे निकाल। ठीक है, हुजूर फरमाते हैं, जुमले पे तवज्जो चाहिए, हुजूर फरमाते वैसी हम्द करूंगा जैसी हम्द उससे पहले। ये कौन कह सकता है? ये बात कौन कह सकता है? बोले। कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन में और आसमान में, सिर्फ जमीन नहीं, जमीनों और आसमानों में जितनी शय है वो तमाम अल्लाह की तस्बीह बुलंद करती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बार अल्लाह की तारीफ की है, कोई बता सकता है? हजरत ने कितनी बार अल्लाह की हम्दो सना बयान की है, कोई बतला सकता है? आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, रहते सहते हैं, आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि इसने जिंदगी में कितनी मर्तबा अल्लाह के हम्दो सना बयान की। और कुरान कहता है सारी अशिया, सारी चीजें, मखलूकात में रब तबारक व तआला ने जितने आलम बनाए और आलम की तमाम चीजें अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। तवज्जो है, बहुत नाजुक बात, नाजुक मोड़ से गुजरने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे कि मेरी जबान पर हक आए। हम्दो सना वैसी कि जैसी उससे पहले किसी ने न की होगी। आप के दरमियान उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, जितने लोग हैं तकरीबन पढ़ाने वाले लोग हैं। ये जिस क्लासरूम में रहते हैं वहां कहीं 25 तलबा, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 है ना? सही है ना? इनमें का कोई उस्ताद ये नहीं कह सकता है कि जो मैंने बच्चे को सबक दिया है, इस सबक को इसने कितनी मर्तबा घर में पढ़ा। कोई नहीं कह सकता। सही है, एक दिया हुआ सबक, दिया हुआ सब्जेक्ट, दिया हुआ लेसन हम गारंटी से नहीं कह सकते कि किसने कितनी मर्तबा पढ़ा और विर्द किया हो, जिक्र किया हो, याद किया हो। चे जाए कि कोई सबक से हटकर कुछ बातें अपने तौर पर कितनी बार पढ़े, कोई क्यों कहेगा? कोई नहीं कह सकता। खुदा के इज्जतो जलाल की कसम, ये जमीन अल्लाह की हम्द करे, ये आसमान अल्लाह की हम्द करे, ये चरिंद अल्लाह की हम्द करे, ये परिंदे अल्लाह की हम्दो सना करे, ये जिन अल्लाह की हम्दो सना, ये इंस अल्लाह की हम्दो सना, ये फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना, ये शजर अल्लाह की हम्दो सना, ये हजर अल्लाह की हम्दो सना। अरे लोगों, तुमसे पूछने वाले पूछते हैं कि तुमने अल्लाह के नबूब के, अल्लाह के महबूब की बारगाह में सलाम पढ़ते हो, याद करते हो, सलाम पढ़ते हो, याद करते हो, दुरूद पढ़ते हो, याद करते हो, मिलाद मनाते हो, याद करते हो, नात पढ़ते हो, याद करते हो, क्या तुम्हारे मुस्तफा को इसकी खबर भी है? अरे आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा फरमाते हैं मैं वैसी हम्द करूंगा जैसी उससे पहले किसी ने न की होगी। या रसूल अल्लाह, उससे पहले किसी जिन ने वैसी हम्दो सना न की, उससे पहले किसी इंस ने वैसी हम्दो सना न की, उससे पहले किसी शजर ने वैसी हम्दो सना न की, उससे पहले हजर ने किसी तरह वैसी हम्दो सना न की। हत्ता के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक रब तबारक व तआला ने जितने लोगों को अपने हम्द की, अपनी तौसीफ की, अपनी हम्दो सना की तौफीक दी, किसी ने वैसी हम्दो सना न की, मुस्तफा वैसी हम्दो सना कर रहे हैं। मतलब ये निकलता है कि मुस्तफा ये बताना चाहते हैं कि कौन किस हाल में अल्लाह की कितनी हम्दो सना करता है, कोई जाने न जाने, खुदा जानता है, खुदा के बताने से मुस्तफा जानते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हुजूर पीरे तरीक़त। इस तरह की हम्दो सना के जैसी हम्दो सना उससे पहले किसी ने न की होगी, ये वही कह सकता है जो जाने कि किसने कैसी हम्दो सना की। हुजूर ने फरमाया कि मैं वैसी हम्दो सना करूंगा जैसी हम्दो सना उससे पहले किसी ने न की होगी। मतलब जब से रब्ब कायनात ने
दुनिया को वजूद बख्शा, किसी ने वैसी हमदो सना नहीं की। ये मुस्तफ़ा जानते हैं, तभी तो वो हमदो सना कर रहे हैं जैसी हमदो सना किसी ने न की। अब देखें, आका फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इशफा तो शफ़ा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं कहूँगा मेरी उम्मत, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जौ के दाने के बराबर जिसके सीने में ईमान है उसे जहन्नम से निकालो। हुजूर जाएंगे, निकालेंगे, जन्नत पहुंचाएंगे, फिर होगा राई का दाना, फिर निकालेंगे जन्नत पहुंचाएंगे, फिर होगा राई के दाने से कम, फिर निकालेंगे जन्नत पहुंचाएंगे। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जाओ जिसने जिंदगी में एक बार भी कलमा पढ़ा उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचा दो। तवज्जो है पीछे वाले, तवज्जो है, जुमले को जाये नहीं करेंगे। अकीदे की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये अकीदा महफूज हो गया तो खुदा की कसम आपको भटकाने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जाऊंगा, उन्हें निकालूंगा, कोयले के मानिंद काले हो चुके होंगे, मैं उन पर पानी का छिड़काव करूंगा, उनकी रंगत वापस आएगी, ले जाकर उन्हें जन्नत पहुंचा दूंगा। सवाल ये होता है कि जिस नबी की शान का आलम यह है कि जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक हाजिरी देने के लिए आए, और शाम हो तो शिफ्ट चेंज हो, 70,000 नए फरिश्ते आए सुबह तक सलामी देने, और जो फरिश्ता एक बार आए सुबह क़यामत तक दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलेगा। तो उस नबी की शान का आलम तो यह है कि सारी कायनात का महबूब, सारी कायनात का प्यारा, सारी कायनात से अफजल, अब वो अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान खास बना बैठा है। अल्लाह के हबीब सजदे में जाकर जब शिफात की भीख मांगते हैं तो रब कहता है, जाओ और निकाल कर पहुंचाओ। हुजूर खुद जहन्नम की तरफ जाते हैं, यह है इंपॉर्टेंट, हुजूर खुद जहन्नम की तरफ जाते हैं, फरमाते हैं मैं निकालूंगा। अब आपके पीर और मुर्शिद जिनकी अजमत, जिनकी ताजीम, जिनकी तौकीर आपके दिलों में घर कर गई है, अगर ये आपके घर मेहमान बनकर आए, क्या आप में से किसी की जुर्रत होगी कि हजरत ये कुर्सी इधर से उधर कर दीजिए? कोई कह सकता? तौहीन समझी जाएगी। कोई हजरत से कह सकता कि हजरत ये बल्ब लगा दीजिए, तौहीन समझी जाएगी। कोई हजरत से कह सकता कि हजरत चादर पकड़ लीजिए, तौहीन समझी जाएगी। मेहमान भी बनाते हो, काम भी कराते हो, तुम्हें मेहमानों की तौकीर नहीं मालूम। और ये तो रब के मेहमान है, कायनात के सबसे अफजल, कायनात के सबसे बेहतर, कायनात के सबसे आला, अल्लाह तबारक व तआला के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात जब सजदे में सर रखे, अल्लाह कहे जाओ बख्श दूंगा, अल्लाह कहे कि जाओ जौ के दाने के बराबर जिसके दीन में ईमान है उसे निकालो। हुजूर कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, निकालूंगा। सवाल होता है कि जिसके दर पे इतने फरिश्ते सलामी देने आए, आज क्या फरिश्तों की कमी हो गई थी जो अल्लाह ने कहा महबूब तुम जाकर जहन्नम से निकालो? फरिश्ते मौजूद थे, फरिश्ते खिदमत के लिए हाजिर थे, एक इशारे पर मुस्तफा के वो जहन्नम की जानिब दौड़ लगाते। मुस्तफा जिसके बारे में कहते फरिश्ते उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत पहुंचाते, लेकिन रब कहता महबूब तुम जाओ। रब क्या कहता? महबूब तुम जाओ। हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा, निकालूंगा। अब यहाँ पर सवाल देखें कितना अहम है, जुमला देखें। हुजूर फरमाते मैं उन्हें निकालूंगा जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है। अब जन्नत में 400 लोग तो नहीं थे कि जिनमें से 10 को निकालना था। जहन्नम में हजारों करोड़ों की तादाद में से, तवज्जो, हजारों करोड़ों की तादाद में से मुस्तफा सिर्फ उन्हीं को बाहर निकालेंगे जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान हो। ये मुस्तफा जानते हैं कि किसके दिल में कितना ईमान, किस तरह की मंडलाए, किस तरह की उमंगे ला रहा है। हुजूर फरमाते मैं निकालूंगा, फिर उनके ऊपर आबे जमजम का छिड़काव करूंगा। वो कोयले के मानिंद काले हो चुके लोग, उनकी असली रंगत वापस आएगी, फिर ले जाकर जन्नत पहुंचा दूंगा। सवाल ये होता है, रब के पास इतने फरिश्ते, रब के पास इतने मलाइका, रब के पास सारी कायनात, वो मालिकी यौमिद्दीन है, और आज तो हाल ये है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के दिखाए जाने का दिन था, आज महबूब से काम कराया जा रहा है। बात क्या है लोगों सुनो, अकीदा देने की जुर्रत और जसारत कर रहा हूं। अगर फरिश्ते जाकर जहन्नम से निकाल लेते, फिर फरिश्ते उन पर आबे जमजम का छिड़काव करते, उनकी आंखें खुलती, सामने फरिश्ते होते, फिर उन्हें जन्नत पहुंचा दिया जाता। जन्नती जो पहले से जन्नत में मौजूद थे, बाद में आने वाले जन्नतियों से कोई सवाल करता कि क्या बात है, तुम तो जहन्नम में जल रहे थे, जन्नत में आने की वजह क्या है? तुम तो जहन्नम में खाक हो रहे थे, जन्नत में आने की वजह क्या है? कोई उनमें से कहता कि मेरी नमाज काम आ गई, कोई कहता
कहता कि मेरा रोजा काम आ गया, कोई कहता कि मेरी नेकी काम आ गई, कोई कहता कि मेरी सजा की मुद्दत खत्म हो गई, कोई कहता कि अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया, कोई कहता कि मैंने सजा की मियाद खत्म कर ली और अब जन्नत में दाखिला मिल चुका है, एंट्री मिल चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला को गवारा न हुआ कि बख्शूं किसी की दुआओं के सदक़े में, बख्शूं किसी के लब हिलाने के सदक़े में, बख्शूं किसी के लबों की जुम्बिश के सदक़े में। मुस्तफ़ा तुम्हारे चेहरे को देख देख कर मैं जहन्नमियों को जन्नती बनाता फिरूं और क्रेडिट कोई नमाज को दे दे, क्रेडिट कोई रोजे को दे दे, क्रेडिट कोई सदका और खैरात को दे दे, क्रेडिट कोई किसी नेकी को दे दे। इसलिए कहा मुस्तफ़ा फरिश्ते तो हैं सारी जिंदगी खिदमत के लिए, फरिश्ते तो पूरी जन्नत में तुम्हारी खिदमत पे मामूर रहेंगे, लेकिन आज खुद से जाकर जहन्नम से निकालो। जब जहन्नम से निकलेंगे कोयले के मानिंद काले हो चुके होंगे, जब उन पर तुम पानी का छिड़काव करोगे उनकी आंखें खुलेगी, सामने आमना के चांद पे नजर पड़ेगी, सामने जहरा के बाबा पे नजर पड़ेगी, सामने हसनैन के नाना पे नजर पड़ेगी, रुखे वद्दुहा को तकेंगे और फिर मुस्तफ़ा जब जन्नती पहुंचे जन्नत पहुंचाएंगे, जब जन्नती उनसे पूछेंगे कि तुम तो जहन्नम में जल रहे थे, जन्नत में कैसे पहुंच गए, तुम तो जहन्नम में जल रहे थे, जन्नत में आने की वजह क्या हो गई, सबका जवाब एक ही होगा, खुदा की कसम हम तो जहन्नम में जलने के लायक थे, मुस्तफ़ा की शिफाअत ने जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, खानदान अहले बैत, खतीबे हिंदुस्तान। बख्शे तो ऐसे भी जाएंगे, वो बख्शता है जिसे चाहे जिस तरह चाहे बख्श दे, लेकिन जब मुस्तफ़ा की शिफाअत पे बख्शता है तो फिर मुस्तफ़ा को सामने लाता है। महबूब तुम्हारे लबों की तुम्हारे लबों से निकलने वाले जुमलों के सदकों में इन्हें माफ किया है, क्रेडिट किसी और को नहीं तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए हुजूर से फरमाता है जाओ और 2 मिनट और, जौ के दाने के बराबर ईमान उसे निकाला, कहा राई के दाने के बराबर ईमान मुस्तफ़ा ने उसे निकाला, राई के दाने से कम दर्जे का ईमान जिसके सीने में था मुस्तफ़ा ने उसे निकाला। और कहीं रिवायतों में ये नहीं मिलता कि 1000 निकालकर उसमें से पूछा गया हो किसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, नहीं, जिसके दिल में जितना ईमान था मुस्तफ़ा ने उसे बाहर निकाला। और हत्ता के आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर दरूदो सलाम की वादियों में गोताज़नी करने वाले सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम दुरूद पढ़ते हो मुस्तफ़ा सुनते हैं या नहीं, तुम सलाम पढ़ते हो मुस्तफ़ा जानते हैं या नहीं, तुम बरजस्ता कहना अरे रब ने जब कहा था कि जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा उसे जहन्नम से निकालो, तो मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं कि किसने जिंदगी में एक बार कलमा पढ़ा है। अरे एक बार पढ़ने वाले को जब मुस्तफ़ा जन्नती बना देते हैं तो हजारों हजार दुरूद और सलाम पढ़ने वाले को मुस्तफ़ा जन्नती क्यों न बना। सहे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। दुआ करें कि मौला करीम आज की ये मुबारक महफिल जिनके ईसाले सवाब के लिए सजाई गई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम को हुजूर अकरम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शिफात का मुस्तहक बनाए, हकदार बनाए। कहने में शरीयत से हटकर कोई जुमला ज़बान से निकला हो तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।